नहीं, व्यवस्थाएं तो यहाँ ठीक हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी कमी है, जो भी छूट छोटी मोटी कोई ऐसी मरीज, अभी तक ऐसा समस्या कुछ आया नहीं। वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मशीनरीज का इशू था, जो चेक करने वाले उपकरण हैं, उनके लिए मैं बोल दिया हूँ कि लिस्ट तैयार कर लें। कोई भी मरीज बिना इलाज के ना जाए, पैसे का अभाव में किसी की इलाज ना रुके, उसके लिए सारे प्रावधान हैं। 100% लोगों का इलाज हो, अच्छे इलाज हो, रिफ़र ना किए जाएं। देखिए, अगर हम बात करें तो नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल ही पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद वो स्वास्थ्य विभाग के और अपने विभाग के संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक ली, उनके कामकाज की समीक्षा की। कल ही वो डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल भी गए थे, जहां पर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि मरीजों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा उनको मिलती रहे, इस बात का निर्देश दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था करें कि उनको हर प्रकार की जो सुविधा है वो मिले, उनकी जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट है वही मिले और अस्पताल में ही सभी तरह की जांच उपलब्ध हो जाए, इस तरह का निर्देश दिया। और अभी वो पहुंचे हुए हैं डीकेएस हॉस्पिटल में, उनके साथ अधिकारी भी आप देख रहे हैं कि अधिकारियों से वो लगातार बात कर रहे हैं। विजुअल आपको देख रहे होंगे, हमारे संजीव सिन्हा जो हमारे कैमरामैन है वो आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पहले उन्होंने अधिकारी जो मरीज डीके हॉस्पिटल में जो मरीज आए थे उनसे उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल पूछा, उनकी तकलीफ पूछी और अब अधिकारियों के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि यहाँ पर सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि वो एक्शन मोड में है और क्या उनका कहना है। आज कल आप डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल गया था, डीके हॉस्पिटल पहुंचे हैं, मरीजों से बातचीत की, क्या व्यवस्था नजर आ रही है आपको? नहीं, व्यवस्थाएं तो यहाँ ठीक हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी कमी है, जो भी छूट छोटी मोटी कोई ऐसी मरीज, अभी तक ऐसा समस्या कुछ आया नहीं। एक आध आयुष्मान कार्ड का वो समस्या था जो APL में 50,000 ख़त्म हो गया ऐसा करके, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से उसके इलाज के लिए हमारे यहाँ प्रावधान हम लोगों ने किया है। कल अंबेडकर हॉस्पिटल भी गए थे, वहाँ किस तरह की अवस्था नजर आई? वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मशीनरीज का इशू था, जो चेक करने वाले उपकरण हैं, उनके लिए मैं बोल दिया हूँ कि लिस्ट तैयार कर लें और जो भी आवश्यक उपकरण है उसको मैंने सूची बनाने के लिए कह दिया है। जल्द ही उपकरण भी हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे। अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं खासकर स्वास्थ्य विभाग? सभी कहें समय पर सब आएँ, मरीजों को प्राथमिकता दें, कोई भी मरीज बिना इलाज के ना जाए, पैसे का अभाव में किसी की इलाज ना रुके, उसके लिए सारे प्रावधान हैं। 100% लोगों का इलाज हो, अच्छे इलाज हो, रिफ़र ना किए जाएं, पूरे इलाज जहां है वहां किए जाएं। जो भी उसके लिए संसाधन की आवश्यकता हो उसको हम देंगे। क्या इस तरह का आपका औचक निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा? निश्चित रूप से जारी रहेगा। जी, तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और आपने सुना कि उनकी कोशिश ये है कि अस्पताल में सभी सुविधाएं यहाँ पर मिले, कोई भी मरीज बिना इलाज के यहाँ ना जाए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, सारी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द मिल जाए, इस तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और जो उनका ये अंदाज है, एक्शन मोड का अंदाज, वो लोग पसंद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से कल उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में औचक निरीक्षण किया, अभी डीके हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अस्पताल की व्यवस्था भी दुरुस्त होगी और यही उनका प्रयास भी है। अब देखना होगा कि उनका ये निरीक्षण और ये जो एक्शन मोड है वो कब तक जारी रहता है और क्या व्यवस्था इससे सुधरती है कि नहीं सुधरती, ये देखने वाली बात होगी। आज डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण का उद्देश्य कोई खामी खोजना या कार्रवाई करना मेरा नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जब तक मैं विभिन्न हॉस्पिटलों में नहीं जाऊंगा तब तक डॉक्टरों की क्या समस्या है, नर्सेस का क्या समस्या है, पेशेंट की क्या समस्या है, किस प्रकार की वहाँ अधोसंरचना की आवश्यकता है, किस प्रकार से वहाँ उपकरण की आवश्यकता है, आगे और अच्छे हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में निरंतर मेरा अभी ये दौरा हॉस्पिटलों का जारी रहेगा। और आज इस कड़ी में डीकेएस हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया और यहाँ सभी विभागों का मैंने निरीक्षण किया। सभी विभाग बहुत अच्छे सुचारू रूप से हैं, सभी डॉक्टर्स और नर्सेस मन लगाकर काम कर रहे हैं और समय पर उपस्थित हो रहे हैं। समय पर उपस्थित होने के लिए यहाँ बायोमेट्रिक्स भी लगा है और यहाँ मरीजों से भी मैंने 40-50 मरीजों से बातचीत किया। सभी मरीज संतुष्ट नजर आए। 2 ऐसे पेशेंट भी मिले जिनके पास पैसे नहीं थे, इलाज बड़ा था,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज के बिना नहीं रहेगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके कोष से मैंने इलाज के लिए कह दिया है। वो दोनों पेशेंटों का निःशुल्क इलाज होगा, वो स्वस्थ होकर जाएंगे। और आज डॉक्टर से भी बातचीत हुई है, कुछ सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मैंने कहा है ताकि आने वाले समय में यहाँ की कैपेसिटी को भी कुछ बढ़ाया जा सके। और जिस प्रकार से भी इस हॉस्पिटल को और अच्छा करना होगा, इसके लिए कार्ययोजना बनाने के लिए जो यहाँ के चिकित्सा अधिकारी हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं, उनको मैंने कहा है। सरकारी हॉस्पिटल में तो आप निरीक्षण कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारी शिकायतें हैं, उन पर भी अंकुश लगाने के लिए क्या करेंगे, वहाँ का भी दौरा करेंगे? जी हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के चाहे सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, सभी हॉस्पिटलों में हमारा औचक निरीक्षण जारी रहेगा। हमारे विभाग के भी अधिकारी जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे और आम जन को नीचे से नीचे के व्यक्ति को, गांव का हो गरीब का हो, उसको अच्छी चिकित्सा कैसे मिल सके, उसका अच्छे से इलाज कैसे हो सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, गांव गरीब किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं का सरकार है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगा। ट्रांसप्लांट की बड़ी सेवाएं यहाँ पे शुरू होनी है, अभी तक ट्रांसप्लांट की सुविधाएं शुरू नहीं हो पाई। यहाँ डायलिसिस बहुत अच्छे से हो रहे हैं, तीनों शिफ्ट में हो रहे हैं, क्षमता से बेहतर यहाँ डायलिसिस भी हो रहा है। ट्रांसप्लांट की बातचीत जो आपने कहा है उसको मैं दिखवाता हूँ। हम चाहेंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ का कोई भी मरीज छत्तीसगढ़ से बाहर ना जाए, उस दिशा में मैं लगा हूँ। आप लोगों को भी कुछ सुझाव हों तो उसको निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे। एक बड़ी चुनौती जो है स्टाफ को लेकर है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन काम करने वाले कम हैं, तो इसको कैसे करेंगे? जल्द ही हम लोग नए भर्ती करने वाले हैं और इस पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसकी प्रदेश में कमी है, उसके लिए हम लोग कार्ययोजना बनाएंगे, उनके लिए कुछ आकर्षक प्लान बनाएंगे ताकि बाहर से भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर आ सकें और छत्तीसगढ़ से कोई भी पेशेंट बाहर ना जाए, उसके लिए हमारी सरकार कोशिश करेगी। देखिए, महतारी बंधन योजना तो बजट में आ चुका है, 1200 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिया है और मुझे लगता है कि वो अगले महीने से हम लोग माताओं बहनों को हम लोग उनके खाते में पैसा देंगे। और कैबिनेट तो सामान्यतः रेगुलर विषय है कैबिनेट का, वो तो उसमें अब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जो भी विचार के लिए वो एजेंडे आएंगे वो कल ही बता पाएंगे। तो आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री एक्शन मोड में है, लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को सभी सुविधाएं हॉस्पिटल में मिले इसके की कोशिश में लगे हुए हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सुझाव दें और देखते रहें IBC 24। और मुझे और मेरा कैमरामैन संजू सिन्हा को दे इजाज़त। नमस्कार।